हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पति को खुश करने के कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो जो पहली टिप्स है, पति की बात ज़रूर माने। मतलब अगर हम किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं और हस्बैंड ने हमें बोल दिया है कि नहीं साड़ी पहननी है आपको, क्योंकि हम फैमिली में जा रहे हैं फंक्शन के लिए, लेकिन आपने तो पहले से ही प्लान बना रखा था कि आपको गाउन पहनना है, तो बस या तो आप तू मैं करिए, हो कि नहीं खटास। लेकिन अपने हस्बैंड की बात ज़रूर मानिए। तू मैं करने से ना रिश्ता कमज़ोर पड़ता है। और इन छोटी छोटी बातों में क्या है, अगर आप गाउन की जगह अगर साड़ी डाल लेंगे तो क्या दिक्कत क्या है, कभी और गाउन डाल लीजिएगा आप। लेकिन नहीं, आपने तो ठान रखी है अपने पति की ना मानने की, तो ऐसा आप कर रही हैं तो मत करिए। पति की भी थोड़ी सी बात रखिए ताकि वो भविष्य में आपकी बातों को रखने में हिचकिचाए नहीं। पति की बातों को अहमियत ज़रूर दीजिए। और जो अगला है, भरोसा करना, मतलब भरोसा विश्वास करना। पति पर ज़रूर भरोसा करिए। ये नहीं कि कोई भी आके आपको कुछ भी कह दे कि आपके हस्बैंड तो ऐसे हैं, हमने आपके हस्बैंड को वहाँ देखा है, वो उससे फ़ोन पे बात कर रहे थे, उनका ये चल रहा है, उनका वो चल रहा है, और आप भरोसा करके बैठ गए। आप उन रिश्तेदारों की बातों में आके, आप उन पड़ोसियों की बातों में आके अपने रिश्ते को कमज़ोर कर लिया। अपने मन के अंदर बहुत ही गलत गलत धारणा बना ली है। और बिना उस अगले बंदे से पूछे, अपने हस्बैंड से बिना पूछे कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। इसीलिए ज़्यादा दूसरों पे भरोसा मत करिए। अपने हस्बैंड जो है ना, उन पे भरोसा ज़रूर रखिए। और जो अगला है, कम खर्च करना। मतलब कम खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि हद से ज़्यादा कंजूसी करना। कम खर्च करने का मतलब ये है कि लिमिट से खर्च करना। इतना ज़्यादा भी खर्च ना करें कि पति को डर लगे आपके हाथ में अपनी सैलरी देने में। इसीलिए इस हिसाब से चलिए कि पति खुश हो आपको पैसे देने के लिए, कि ये लो। जब आप अच्छे से रखेंगी उसकी जो मनी है, अच्छे से रखेंगी, है तो वो आपकी भी मनी। देखिए, अच्छे से आप एडजस्ट करेंगी कम पैसों में, तो आपको हस्बैंड आपको खुद ही देंगे ऑटोमेटिक पैसे कि आप लीजिए, संभालिए, आपके हाथ में बरकत होती है। लेकिन जब आप उनकी सैलरी को पूरी ख़त्म करके बताएंगी कि अरे सैलरी तो ख़त्म हो चुकी है आपकी, तो अगली बार से आपके हस्बैंड भी डरेंगे आपके हाथ में पैसे देने के लिए। इसीलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसे आप लोग का रिश्ता जो है ना, खटास आती है, विश्वास कम होता है, भरोसा कम होता है कि इसकी बस की तो है ही नहीं परिवार चलाना, इसके हाथ में पैसा देना बेकार है। हस्बैंड को कभी ये महसूस भी ना होने दें। और जो अगला है, दूसरों के सामने इज्जत रखना। मतलब दूसरों के सामने ना इज्जत रखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हस्बैंड के दोस्त हैं, कभी अचानक से आ जाते हैं, हस्बैंड आपको बोल देते हैं कि अरे खाना बनाना है, अब ये लोग खाना खाकर जाना है, खाना बनाओ आप जल्दी से। अब आपने मुंह फुला लिया, पहले क्यों नहीं बताया, अचानक से कैसे आ गई, ये कैसे है, और ये तो अच्छा नहीं है, और मैं तो नहीं बना रही हूँ, मतलब ये नहीं बना रही हूँ, या फिर जो भी है टोंटबाजी जो भी करना है उनके जाने के बाद करिए, मेहमानों के जाने के बाद करिए। मैंने अपने कई जानने वाले लोगों को देखा है कि मेहमानों के सामने शुरू हो जाते हैं तू मैं करते हैं। मेहमान को भी यही लगेगा आपका रिश्ता अभी इतना मजबूत है ही नहीं, बहुत कमज़ोर है, जब तू मैं लोगों के सामने ही हो रही है आपकी। कोई इज्जत नहीं रह जाती उन हस्बैंड वाइफ की जो तू मैं दूसरों के सामने करते हैं। और हमेशा अपने हस्बैंड की इज्जत बनाए रखिए। गेस्टों का भी आदर ज़रूर रखिए, करिए गेस्टों का आदर, क्योंकि जो आपके हस्बैंड के गेस्ट हैं, मेहमान हैं, वो आपके भी गेस्ट हैं। और जो अगला है, टोंटबाजी ना करें।
मतलब स्पष्ट, जो आपको दिक्कत हो आप अपने हस्बैंड से स्पष्ट बताइए। किसी किसी लेडीज़ की आदत होती है मतलब सीधे कोई बात बताना ही नहीं, मुंह फुला के बैठ जाना या फिर टोनबाजी करते रहना। मतलब हस्बैंड को पता ही नहीं है मैंने गुनाह क्या करा है, मैं मनाऊँ किस बात को लेके। भाई अगले बंदे को पता चलेगा कि मेरे से गलती क्या हुई है, तभी तो वो आपको मनाएगा। लेकिन उसको फील ही नहीं हो रहा है कुछ, अलग ही थिंकिंग सोच रहा है वो, मेरे से क्या गलती हुई जो मेरी पत्नी नाराज हो गई है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करिए। और जो अगला है, पति की कमियों का ना बाहर बखान ना करिए। मतलब पति की कमियों का बाहर बखान ना करें, इससे हमारा ही रिश्ता कमज़ोर होगा और हम समाज में हंसी के पात्र बन जाएंगे। होता है ना, बहुत सी लेडीज़ की आदत है कि पतियों की कमियों को ना सिर्फ पति को ही नहीं बतानी है, लेकिन बाकी समाज को पूरे में बतानी है। जैसे समाज ही आके हमारे पति को सुधारेगा, समाज नहीं सुधारता पति को आके, हम ही सुधारेंगे अपने पतियों को समझा के कि आप ऐसा मत करिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन हम सिर्फ पति को ही, जिसको सुधारना है उसको नहीं बताना है हमें, लेकिन हमें अनाउंसमेंट समाज में करना है। और समाज को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ मज़े लेते हैं, चुस्की लेते हैं कि अब ठीक है। बहुत करती थी ना अपनी मनमानी, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे पति बहुत अच्छे थे, अब पता चला हकीकत में क्या है। तो आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें, इससे आपका रिश्ता बहुत कमज़ोर होगा। अपने घर की कमियों का, अपने पति की कमियों का बाहर बखान ना करिए। और जो अगला है, पति की अच्छी दोस्त जरूर बने। पति की अच्छी दोस्त मतलब फ्रेंडली रहिए पति से, हर बात शेयर कीजिए। आप जब आप अपनी हर बात शेयर करेंगे तो आपके हस्बैंड भी आपसे हर बात शेयर करेंगे। मैंने बहुत से हस्बैंड वाइफ को देखा है कि बाकी सारी बातें समाज को बताएंगे, लेकिन सिर्फ पत्नी से छुपानी है उन्हें। और बहुत सारी पत्नियों को भी मैंने देखा है कि बाकी सारी फ्रेंड सर्कल में सारी बात बताएंगी वो, लेकिन अपने पति से नहीं बतानी बस जो बात है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, लेकिन हम तो नहीं है ऐसे बिल्कुल भी। हर बात शेयर करना जब आप शुरू करेंगे ना, तो आपके हस्बैंड भी आपसे हर बात शेयर करेंगे। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई रिश्ता दोस्ताने में बदल जाता है, और भी ज़्यादा मजबूत, और भी ज़्यादा गहरा, और बहुत ही ज़्यादा प्यार हो जाता है उस रिश्ते में। इसलिए अगर आप चाहते हैं ना अपने पति को खुश रखना, चाहती हैं अपनी पति को खुश रखना, तो शेयर करना शुरू करिए। और ये कुछ टिप्स मैंने बताई हैं जो हम लेडीज से करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पति नाखुश हो जाते हैं। इन कमियों को हमें दूर करना चाहिए, और ये जो अच्छी बातें हैं इनको अपडेट करनी चाहिए अपने जीवन में। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय माय फैमिली।